स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। देखो, पहले हमारे एग्जाम्पल से पहले हम वो देखेंगे कि हमारी इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्या है। हम यहाँ कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर हम इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो, कंसेप्ट हमारा क्या है, चेंज ऑफ इंटरवल। अभी हमारा 4.3 में ये जो मैं करवा रही हूँ आपको, ये आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। बस फॉर्मूला हमारे कैसे बना है, जो आज की एक्सरसाइज में जो हम फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे वो कैसे बनेंगे उसके बारे में हमें पता लगेगा इससे। ठीक है, देखो क्या है चेंज ऑफ इंटरवल के अंदर हमने अगर इफ़ हम जो x की वैल्यू है, अगर हमारी वो मतलब अगर हमारी लिमिट कांस्टेंट टाइप की है, जैसे कि लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c, ठीक है, इस तरीके की लिमिट है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर। ठीक है, चेंज ऑफ इंटरवल हमने इस इंटरवल का चेंज करना है, तो हम अपनी मर्जी से हमने क्या किया, पुट कर लिया z की वैल्यू πx/c। ठीक है, कांस्टेंट टाइप की हैं ये दोनों टर्म, और z को हमने क्या लिख दिया πx/c। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी, zc/π। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब हम क्या लेंगे इसके अंदर, हम एक बार तो यही वैल्यू x इक्वल टू लैम्डा के लिए निकालेंगे कि लैम्डा प्लस 2c के लिए निकालेंगे, ताकि हमें पता चल जाए इंटरवल में z के अकॉर्डिंग कितना चेंज होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली। अब हम क्या निकालेंगे, अगर हमारा x है ना जो वो लैम्डा के इक्वल है, तो हमारा जो z है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल है तो π/c, इसको कुछ अनदर l मान लो। ठीक है, अगर हमारा x लैम्डा प्लस 2c है तो हमारा जो z है वो क्या हो जाएगा, x की जगह लैम्डा प्लस 2c/c ये ले लो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, π/c प्लस π/2 ये हमने क्या माना था l, तो इसमें भी l। तो हमारा जो x का इंटरवल था वो था लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c। तो यहाँ से अगर हम z का इंटरवल निकालें तो वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, l से l प्लस 2π। ठीक है, ये इस तरीके से ही क्यों ली है हमने z की वैल्यू, ये पाई टाइप सी टाइप की वैल्यू हमने क्यों ली है, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमने फोरियर सीरीज़ पहले लिखी थी ना, उसमें हमारे इंटरवल ऐसे होते थे 0 से 2π -π से π टाइप के। तो हम उन फोरियर सीरीज़ की हेल्प से ही नया फोरियर सीरीज़ बनाएंगे, जो कि हम इन क्वेश्चंस में यूज़ कर पाएंगे, जहाँ पे हमारी लिमिट -c से c -l to l -2 to 2 -1 to 1 कांस्टेंट टाइप की होंगी। वहाँ पे हम इस 4.3 के अलग a0 an bn की वैल्यू लर्न करेंगे और वही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें x इंटरवल लिया लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c, फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर हमारा z ये है तो एक तरीके से हमने ये लगा लो x z/π लिया है। ठीक है, तो z हमने ये लिया है πx/c, तो x की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। अगर हमारा x लैम्डा है तो z ये आ गया, अगर हमारा x लैम्डा प्लस 2c है तो z हमारे ये आ गया। तो z की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ से l से l प्लस 2π। ठीक है, अब हमारे पास एक फोरियर सीरीज़ होती थी, जो पहले होती थी वही लिख रही हूँ मैं एक बार के लिए, a0/2 समीशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos of nx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinity bn साइन ऑफ nx। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म होती थी। अगर हम x की, अब हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ से zc/π, हमें तो इसी के लिए वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे zc/π लगा देंगे। तो a0/2 समीशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos ऑफ n zc/π प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinity bn साइन n zc/π। ठीक है, ये हो गया। ओके, उसके बाद हम इनको कैपिटल Z इस तरीके से कैपिटल Z की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख दें, वरना फॉर्मूले में हमारा इस तरीके की टर्म्स आएंगी। तो इसको हमने क्या ले लिया, zc/π को कैपिटल Z मान लिया। ठीक है, तो ये a0/2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinity an, इसको कोस ऑफ n कैपिटल Z समीशन n इक्वल टू 1 to infinity bn साइन ऑफ n कैपिटल Z। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब जो हमारा a0 फॉर्मूला होता था वहाँ पे वो क्या होता था, इस तरीके से होता था हमारा 1/π -π to π fx dx टाइप से, यही होता था हमारा फॉर्मूला। उसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे a0 अगर हम ले 1/π, जो इंटरवल की लेंथ है वो l से l प्लस 2π f ऑफ कैपिटल Z dz। ठीक है, या फिर 1/π l से
एल प्लस टू पाई एफ ऑफ जेड की जगह सी जेड अपॉन पाई डी जेड। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे इसको। सिमिलर ए एन हमारा वहाँ पे होता था 1/पाई लिमिट वो एफ जेड कोस ऑफ एन जेड डी जेड, मतलब कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स होता था, यहाँ पे जेड की फॉर्म में हम ले रहे हैं तो इस वजह से जेड लिख रहे हैं। तो 1/पाई सी से सी एल से एल प्लस टू पाई एफ ऑफ जेड कोस ऑफ एन जेड डी जेड होता था 1/ ये होता था। जेड की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, सी जेड अपॉन पाई है, तो एल से एल प्लस टू पाई एफ ऑफ सी जेड अपॉन पाई कोस ऑफ एन कैपिटल जेड है ये, अगर यहाँ पे सी जेड अपॉन पाई लिखना है तो लिख लेना, वरना बुक में आपका ऐसे दे रखा है तो हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है बी एन, फिर 1/पाई वही एल से एल प्लस टू पाई एफ जेड साइन ऑफ एन जेड डी जेड, तो 1/पाई एल से एल प्लस टू पाई एफ ऑफ सी जेड अपॉन पाई और साइन ऑफ एन जेड डी जेड ही होगा। ठीक है, तो हमारे इतनी फॉर्म बन गई। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर रिवर्स सब्सटीट्यूशन करना है। रिवर्स सब्सटीट्यूशन कैसे करेंगे हम, रिवर्स सब्सटीट्यूशन में ये है कि जैसे हमने क्या किया था वापस से हम वही वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको पहले क्या किया था, एक्स की टर्म में था, जेड की टर्म में कन्वर्ट किया इस तरीके से। ठीक है, अब हमारी ये टर्म पूरी जेड में आ गई ना, अब हम इसको वापस से एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे जेड इज इक्वल टू पाई एक्स बाय सी, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था ये वाला। तो हमने वापस से इसके अंदर क्या किया, जेड पाई एक्स बाय सी पुट कर दिया, तो डी जेड यहाँ से क्या हुआ, पाई बाय सी डी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। और जो एक्स की वैल्यू है वो तो है ही हमारी लैम्डा से लैम्डा प्लस टू सी टाइप की, ये वाली। ठीक है, तो हमारा ये हो गया था। उसके बाद अगर हम अब निकालें ए नोट ई एन और बी एन की वैल्यू, जब हमने रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर दिया, वापस से जेड की वैल्यू एक्स की फॉर्म में लिख दी है, तो अब अगर हम इसका रिवर्स सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे तो ए नोट की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ से इस तरीके से हमारी वैल्यू बन जाएंगी। यहाँ पे वापस से वैल्यू पुट करेंगे तो 1/c लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो ये कैसे बनी है, बाहर हमारा यहाँ पे क्या था इस फॉर्मूला के अंदर 1/पाई एफ ऑफ जेड डी जेड, ये तो सही है। ठीक है, और डी जेड की जगह हमारा अब यहाँ पे क्या आ गया, पाई बाय सी ऑफ डी एक्स, तो ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो गया, तो बाहर आ गया 1/c, लिमिट आ गई लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो ये जेड वगैरह था तो लिमिट यहाँ जेड की थी, यहाँ पे हमने एक्स वगैरह लिया है तो हमने लिमिट एक्स की ली है, तो ये लिमिट होगी इस तरीके से। सिमिलर जब हम ए एन निकालेंगे तो आएगा 1/c लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाय सी। ठीक है, जैसे हमारा ये था एन जेड सी बाय पाई, सिर्फ हमने क्या किया है इसमें एक्स की टर्म में कन्वर्ट किया, तो ये टर्म तो हमारी वही होगी ना एन पाई एक्स बाय सी टाइप से और डी एक्स। ठीक है, वो हमने जब इसका डेरिवेटिव किया था तो पाई बाय सी डी एक्स आ गया था, और यहाँ पे बाहर उस फॉर्मूले 1/पाई था, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/c बाहर आ गया। सिमिलर जब हम बी एन करेंगे तो 1/c लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय सी डी एक्स हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब मेन जो फॉर्मूला है जो हमें क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करने हैं ना, वो ये हैं, इनको हमें क्या करना है, लर्न करना है, लर्न इट। ओके, ए नोट हमारा होता है 1/c लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स डी एक्स, ए एन होता है 1/c लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई सी, बी एन होता है 1/c लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी। हमने सबसे पहले लिमिट लेनी है, एक्स की कांस्टेंट लिमिट लेनी है लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c टाइप के लिए हमने, उसके बाद फिर हमने जेड की टर्म में इसको कन्वर्ट किया, फिर हमने लिमिट भी इसी तरीके से अप्लाई की, फिर हमने फोरियर सीरीज़ का पता था, फिर इसको हमने जेड की फॉर्म में लिखा, फिर हमने इसके अंदर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करना है, फिर हमने वापस से एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करके, और जो वैल्यू आई वही हमें लर्न करनी है। जो ये पार्ट है वो आपका कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, तो अगर ये बस आपको पता चल गया कि इस तरीके से है, लेकिन आपको लर्न सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट करना है। इसके अंदर यही आपका फॉर्मूला कि जो ए नोट होगा वो ये होगा, ए एन ये होगा और बी एन ये होगा। जो इसकी फोरियर सीरीज़ होगी ना, फोरियर सीरीज़ वो हमारी क्या होगी, इसके अंदर एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन पाई एक्स बाई सी प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन
एन पाई एक्स बाई सी। ए एन और बी एन की वैल्यू और ए नोट की वैल्यू यहाँ से इस फॉर्मूला से निकाल के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। और अब हमें ये भी पता चल गया कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, जिनमें लिमिट कांस्टेंट होगी, जिनमें ये पाई वगैरह नहीं होंगे, तो वहाँ पे हम ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। जैसे पहले 0 से 2 पाई इस तरीके की लिमिट होती थी, माइनस पाई टू पाई होती थी। इसमें क्या होगा, सी से माइनस सी से सी, एल से माइनस एल से एल, -2 से 2, -1 से 1, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको लर्न कर लेने अच्छे से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की माइनस एक्स इन द इंटरवल। देखो कोई इंटरवल दे रखा है ना कांस्टेंट टाइप का, तो हमें पता चल गया कि ये 4.3 का क्वेश्चन है और एफ एक्स हमें दे रखा है ई की माइनस एक्स, ठीक है। द रिक्वायर्ड सीरीज इज ऑफ फॉर्म किस तरीके से होगी, ई की माइनस एक्स ए नोट बाई टू समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन पाई एक्स बाई सी एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी। ये हो गया, ये अभी मैंने आपको फोरियर सीरीज पढ़ाई है। तो इसके लिए हमें ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू चाहिएगी। ए नोट का फॉर्मूला भी बताया था, ए एन का फॉर्मूला बताया था और बी एन का फॉर्मूला बताया था। क्या था वो, 1/c। यहाँ पे जो हमारी लिमिट होगी, जैसे यहाँ पे -c से c है तो -c से c एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, ये हो गया। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या, ई की माइनस ऑफ एक्स और डी एक्स -c से c, तो 1/c ई की माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की माइनस एक्स अपॉन माइनस और -c से c, लिमिट्स पुट कर दी तो ई की माइनस सी माइनस ऑफ ई की ये क्या हुआ, ई की माइनस सी, फिर माइनस माइनस प्लस तो ई की सी हो जाएगा और ये वाला माइनस बाहर चला गया। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये उल्टे हो जाएंगे, तो ई की सी माइनस ई की माइनस सी अपॉन सी हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारी टर्म क्या बन गई, साइन हाइपरबोलिक सी, और ये 2/c हमारा ये हो गया। उसके बाद हमें क्या निकाली, ए एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/c जो लिमिट थी ई की माइनस ऑफ ये था जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन कोस ऑफ एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स, ये था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 1/c माइनस सी टू सी की माइनस एक्स कोस ऑफ एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स, ठीक है। तो 1/c हमारा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हम ये c की जगह c ही ले रहे हैं, ये c की वैल्यू हमारी इस तरीके से आई है, जैसे ये इंटरवल दे दिया तो हम क्या करेंगे, ये इस इंटरवल की लेंथ निकालेंगे, c माइनस ऑफ दिस, इसमें से इसको माइनस करेंगे और बाय में 2 करेंगे तो क्या आएगा, c माइनस ऑफ c माइनस माइनस प्लस 2c अपॉन 2, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, c आ गया। तो ये वाली वैल्यू हम वो ले रहे हैं, ठीक है। जैसे फिर बाद में कोई ऐसा इंटरवल आ गया -2 से 2, तो 2 माइनस ऑफ 2/2 करेंगे तो 2 to 4, तो इस यहाँ पे हम क्या यूज़ कर देते, सी की जगह फिर 2 यूज़ कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे 1/c माइनस सी टू सी ई की माइनस ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स, 1/c। इसके अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ई की ए एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ई की ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कोस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स। यहाँ पे ए की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, -1, और बी की वैल्यू हमें क्या दिख रही है इसके अंदर, एन पाई बाई सी, क्योंकि x के साथ तो ये है ना। तो हमारे क्या होगा, ई की माइनस ऑफ एक्स ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन सी का स्क्वायर, माइनस ऑफ ए की वैल्यू -1 कोस ऑफ एन पाई एक्स और बी की वैल्यू एन पाई बाई सी, और ये हो गया। फिर लिमिट पुट करनी है -c से c, 1/c बाहर, इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ई की माइनस सी अपॉन 1 प्लस एन पाई बाई सी का स्क्वायर, इसके अंदर c पुट करेंगे तो c से c कैंसिल, माइनस ऑफ कोस एन पाई, जब इसके अंदर पुट करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ एन पाई वगैरह तो 0 होते हैं। फिर इसके अंदर -c पुट करेंगे तो ई की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की माइनस ई की c अपॉन 1 प्लस एन पाई अपॉन सी का स्क्वायर, माइनस ऑफ सी से सी कैंसिल, माइनस ऑफ कोस एन पाई, सिमिलर इसमें ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसके अंदर से ये 1/c तो एज इट इज़, इसके अंदर कोस ऑफ एन पाई है, इसके अंदर कोस ऑफ एन पाई है माइनस का, वो हमने बाहर ले लिया, ये टर्म भी कॉमन थी, ये भी बाहर ले ली, तो क्या बच गया, ई की माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ ई की सी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जैसे सी से सी कैंसिल हो गया, एलशियम ले लिया ना हमने, तो ये हमारे इस तरीके से आ गया, ऊपर चला जाएगा माइनस ऑफ सी कोस ऑफ एन पाई अपॉन सी स्क्वायर प्लस एन पाई का होल स्क्वायर ई की माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ ई की सी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे, इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा ई की सी माइनस ऑफ ई की माइनस सी और सी कोस एन पाई अपॉन ये, फिर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ सी, ठीक है। देखो ये पहले उल्टा पुल्टा कर रखा, माइनस खत्म कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो साइन हाइपरबोलिक सी बन गया। सिमिलर हम bn निकालेंगे, वो क्या होगा, 1/c माइनस सी टू सी की माइनस एक्स। देखो 1/c ये लिमिट होगी एफ एक्स
साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स था। ठीक है, ये था ना फॉर्मूला हमारा। तो अब हमारे क्या हो गया, ई की माइनस ऑफ एक्स वन प्लस ये हमने क्या लगा दिया, रिडक्शन फॉर्मूला लगा दिया। ई की एक्स, अगर यहाँ पे कोस होता था तो हमारा ये फॉर्मूला होता था। अगर हमारा साइन है तो बीच में माइनस हमारा माइनस आ जाता है। ई की एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए के साथ साइन बी एक्स माइनस ऑफ बी कोस बी एक्स। ठीक, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ई की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ वन और बी की वैल्यू एन पाई बाई सी, और ये वैल्यू हमने इसके अंदर कर दी पुट। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वन बाई सी अपर लिमिट ई की माइनस ऑफ सी अपॉन वन प्लस एन पाई बाई सी का होल स्क्वायर। इसके अंदर सी पुट करेंगे, सी से सी कैंसिल, साइन ऑफ एन पाई वगैरह जीरो, माइनस एन पाई बाई सी, इसके अंदर सी पुट करेंगे, सी से सी कैंसिल, कोस ऑफ एन पाई। माइनस करके लोअर लिमिट ई की, एक तो ऑलरेडी माइनस एक माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस ई की सी अपॉन वन प्लस एन पाई बाई सी का स्क्वायर। फिर इसके अंदर माइनस सी पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी टर्म आ जाएगी यहाँ पे एन पाई बाई सी कोस ऑफ एन पाई, और इसके जगह माइनस सी पुट करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे एन पाई। ठीक है, तो हमने क्या किया फिर इसके अंदर से एन पाई बाई सी कोस एन पाई माइनस विद माइनस क्या कर लिया, इसके अंदर से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमने कॉमन लिया, ये कोस एन पाई हो गया, एन पाई बाई सी हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका एल्शियम भी ले लिया। ठीक है, तो हमारी टर्म किस तरीके से आ गई, ई की माइनस ऑफ सी, और ये हमारा क्या हो गया, ई की सी। इसके अंदर इन्होंने इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ है, ये हमारी टर्म है जो कोस ऑफ एन पाई, वो हमारा क्या होता है, माइनस वन की पावर एन होता है, तो हमने माइनस वन की पावर एन ले लिया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, एक तो ये सी था और एक ये सी आया था बाहर, तो सी स्क्वायर बन गया था, और ये भी सी स्क्वायर था तो कैंसिल हो गया। एन पाई माइनस वन की पावर एन, सी स्क्वायर एन पाई का होल स्क्वायर, ई की सी माइनस ऑफ ई की माइनस सी, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, ये हो गया साइन हाइपरबोलिक सी, तो ये टर्म बन गई। उसके बाद हमने क्या करना, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ईजी बच गया। अब तो जो हमारी ए नोट की वैल्यू है वो यहाँ पे, ए एन की वैल्यू यहाँ पे और बी एन की वैल्यू यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इस तरीके से। ठीक है, टू से टू कैंसिल, तो हमारा साइन हाइपरबोलिक सी बाई सी बच गया। ये हमारा क्या हो गया यहाँ से, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर, जब मैं इसकी जगह वन पुट करूँगी तो ये मेरा क्या बनेगा, टू सी, और माइनस वन बाहर आएगा क्योंकि माइनस इसकी पावर वन ओड करेंगे तो माइनस आएगा ना, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर क्योंकि एन की जगह वन हो चुका है, साइन हाइपरबोलिक सी, और हमारा क्या हो गया यहाँ पे कोस ऑफ एन की जगह वन पुट करेंगे तो हमारा एक्स पाई बाय सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोस ऑफ एक्स पाई बाय सी भी आएगा। ठीक है, फिर सिमिलर टू पुट करेंगे तो टर्म पॉजिटिव आएगी, टू सी साइन हाइपरबोलिक सी स्क्वायर टू स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन ऑफ कोस ऑफ टू एक्स पाई बाय सी। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे लिख देना आप कोस ऑफ थ्री एक्स पाई बाय सी। ठीक है, और थ्री पुट कर दिया। सिमिलर इसके अंदर वन पुट करेंगे तो ये आएगा, टू पुट करेंगे तो ये आएगा, थ्री पुट करेंगे ये आएगा। इसमें भी यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ एन की जगह वन पुट किया तो साइन पाई एक्स बाई सी आएगा, यहाँ पे साइन टू पाई एक्स बाई सी आएगा। सिमिलर यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे तो लिख भी रखा है, यहाँ पे स्किप हो गया होगा। फिर हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन के अंदर से साइन हाइपरबोलिक सी को मिला, यहाँ पे भी हर एक जगह पे साइन हाइपरबोलिक सी। ठीक है, तो जो कॉमन आएगी टर्म बची हुई वो यहाँ पे लिख दी। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन। देखो कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है तो हमें पता है 4.3 का क्वेश्चन है। तो पाई एक्स दे दिया 0 से 1 लिमिट के लिए, पाई इंटू 2 माइनस एक्स दे दिया 1 से 2 लिमिट के लिए। द रिक्वायर्ड सीरीज इज ऑफ फॉर्म ए नोट बाई टू समेशन एन इक्वल 1 to infinity एन कोस एन पाई एक्स एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन पाई एक्स बाई। वैसे तो फॉर्मूले में सी आएगा, लेकिन यहाँ पे जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, जैसे इंटरवल 0 to 2 दे रखा है तो 2 माइनस 0.2 करेंगे तो इंटरवल की वैल्यू 1 आ गई, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसलिए यहाँ पे बाई में सी नहीं लिख रहा क्योंकि इनकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये नोट क्या होगा, 1/c दैट इज़ 1/1 0 से 2, इसका इंटरवल एफ एक्स डी एक्स। 1/1 इंटरवल तो ब्रेक है, 0 से 1 1 से 2, 0 से 1 1 से 2, एफ एक्स की वैल्यू पाई एक्स है, 1 से 2 में पाई इंटू 2 माइनस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1 पाई 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट 1 से 2, इसमें पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो हमारी ये टर्म आ जाएगी और आ गया पाई। ठीक है,
उसके बाद ए एन क्या होगा, वही 1/c लिमिट एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई सी, और सी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे बाई में भी 1 हो गया dx। ठीक है, तो ये 1/1 तो 1 ही हो गया। उसके बाद लिमिट में तो ब्रेक था 0 से 1 और 1 से 2, तो 0 से 1 हो गया और 1 से 2 हो गया। एफ ऑफ यहाँ पे हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह 0 से 1 में फंक्शन था पाई एक्स और 1 से 2 में था पाई इंटू 2 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू होगी और ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन एन पाई एक्स बाई एन पाई। अब क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म में, इसका तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं और इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कोस एन पाई एक्स बाई एन पाई, और एक एन पाई ऑलरेडी था तो उसका स्क्वायर हो गया। लिमिट 0 से 1, एक बार और कर देते इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, इस वजह से आगे किया नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल पूरे चैप्टर में ये बात ही करी है। उसके बाद यही इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई एन पाई, फिर इस वाले टर्म का तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं जो कि क्या आएगा, पाई इंटू माइनस ऑफ 1 दैट इज़ माइनस ऑफ पाई, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं लिमिट 1 से 2। ठीक, उसके बाद हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे। अगर हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, साइन एन पाई 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। जब इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, पाई इंटू कोस ऑफ एन पाई बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस 0 पुट करेंगे साइन 0 0 होता है, फिर इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो कोस 0 हमारा 1 होता है, माइनस माइनस प्लस और एक लोअर लिमिट के नाम का माइनस, तो माइनस पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस, जब इसमें 2 पुट करेंगे तो हमारा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 0। जब इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और एक और माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा पाई कोस ऑफ एन पाई 2, तो 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया। उसके अंदर जब 1 पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एन पाई जो कि 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। फिर माइनस माइनस हमारा वैसे और एक और माइनस, तो माइनस हो गया लेकिन एक लोअर लिमिट का माइनस हो रहेगा, तो 4 माइनस हो गए तो प्लस हो गया, पाई कोस ऑफ एन पाई बाई में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म बन गई हमारी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एक ये सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। क्या हो गया, पाई ऑफ कोस ऑफ एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस ऑफ पाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस ऑफ पाई कोस ऑफ 2n पाई की वैल्यू। देखो, कोस ऑफ एन पाई की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो वो वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n, कोस ऑफ 2n की जगह हमारा क्या हो जाता है 1, और कोस ऑफ एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n। ठीक है, एक तो हमारे पास ये टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है, दोनों टर्म क्या है, बिल्कुल सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ऑफ हमारा पाई कोस एन पाई बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन पाई से पाई कैंसिल भी हो जाएगा, तो हमारा क्या बन गया, 2 ऑफ कोस एन पाई बाई में एन स्क्वायर पाई। ठीक है, क्योंकि एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गई, ये दोनों टर्म सेम थी तो ये ऐड हो गई। उसके बाद हम माइनस ऑफ पाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस ऑफ पाई, और ये कोस 2n पाई की तो वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस ऑफ पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस ऑफ पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस ऑफ पाई मतलब 2 माइनस ऑफ 2 पाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एक पाई से पाई कैंसिल, तो माइनस ऑफ 2 एन स्क्वायर पाई आ गया। एक तो हमारे पास ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, इसमें से 2 और एन स्क्वायर पाई आ रहा है कॉमन, तो हमने बाहर कॉमन लिया, तो क्या बच गया, कोस एन पाई -1, तो हमारी टर्म बच गई ये। कोस ऑफ एन पाई की वैल्यू होती है हमारी -1 की पावर n, तो ये हमने ये लिख दिया। उसके बाद हम निकालेंगे बी एन, वही 1/c लिमिट एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी, और सी की वैल्यू 1 है तो डी एक्स। फिर लिमिट में तो ब्रेक था 0 से 1 और 1 से 2, तो 0 से 1 1 से 2, एफ एक्स जब 0 से 1 है तो पाई एक्स है, और जब 1 से 2 है तो पाई इंटू 2 माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस एन पाई एक्स बाई एन पाई, इनका डिफरेंशिएशन कर दिए जाते हैं, इनका इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और जो साइन है वो अल्टरनेटिव, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब इसका फर्स्ट का एज इट इज़, इसका हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कोस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ पाई, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ साइन एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट 1 से 2। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी पाई से पाई कैंसिल कर दिया, तो ये यहाँ से आएगी हमारा 1 पुट कर दिया माइनस ऑफ कोस एन पाई अपॉन एन, क्योंकि एक्स की जगह 1 आ गया। इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन एन पाई जो कि 0 हो जाता है, फिर इसके अंदर 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 साइन 0 0, तो हमारी ये टर्म आई। तो फिर हम इसमें 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0, जब इसमें हम 2 पुट करेंगे तो हमारा 2 एन पाई टाइम मल्टीपल बन गया एन पाई का ही, तो ये भी 0। ठीक है, जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो हमारी टर्म आ जाएगी 2 - 1 दैट इज़ 1 पाई इंटू
पाई से पाई भी कट कर रखा है, तो 1 इंटू कोस ऑफ n पाई अपॉन n, ठीक है। और एक माइनस तो हमारा ये है, एक माइनस लोअर लिमिट का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे यहाँ पे n पाई साइन n पाई बन जाएगा, जो कि 0 होता है। माइनस ऑफ कोस n पाई बाई n प्लस कोस n पाई बाई n कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया। तो जो हमारी फोरियर सीरीज है वो क्या होगी, एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई टू समेशन इन कन्वर्टिबिलिटी, ये होती है हमारी सीरीज। तो हमने ए एन की वैल्यू पुट कर दी, बी एन की वैल्यू 0 आई थी तो वो पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एन की जगह वैल्यू पुट कर देनी है 1, फिर 2, फिर 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज़। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।